नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके गृह में कौन से ग्रह से जनित दोष से आप पीड़ित हैं। आप कौन से पौधा आप अपने गृह में लगाते हैं तो उस दोष से जनित आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने लगती है। क्या चीज को आप जानते हैं कि आपके गृह में कौन सा ऐसा पौधा है जो आप लगाते हैं तो आपको किस तरह के कार्य में या आपके गृह में लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने गृह में सूर्य जनित दोष से पीड़ित रहते हैं, किसी के शरीर में अधिक पीड़ा महसूस हो रही है, उसके हड्डी में अधिक दर्द हो रहा है, गठिया इत्यादि का अगर शिकायत हो जाता है तो अपने गृह में पूर्व दिशा में एक मंदार जिसको मैं बोलता हूँ, उस मंदार का अगर पौधा आप अपने गृह में लगाते हैं तो आपके जीवन के लिए अर्क मतलब मंदार होता है, अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में सूर्य संबंधित दोष से पीड़ित होना आपके लिए बंद हो जाता है। यदि आपके गृह में चंद्रमा जनित दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि उसको श्वास संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसके चेस्ट संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है, एक गृह में हमारे चंद्रमा को पीड़ित होने से उस व्यक्ति के चेस्ट संबंधित, श्वास संबंधित, गला में अगर परेशानियां उत्पन्न है तो उस गृह में पलाश का पौधा अगर आप लगाते हैं या खदीर का एक पौधा आता है, अगर उसको आप लगाते हैं तो आपके गृह में चंद्रमा जनित दोष से आपको निवृत्ति मिल जाती है। यदि आपके गृह में मंगल ग्रह से अगर जनित दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आप खैर के लकड़ी लेकर के अपने गृह में उसको लगाएं या उसको बांध करके अपने गृह में उसको रख दें। तो यानी कि आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रक्त संबंधित विकार से परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके गृह में है जो रक्त संबंधित परेशानियों से व्यतीत रहता है, अधिक दिनों से बीमार पड़ जा रहा है, तो आप अपने गृह में एक लाल कपड़े में खैर की लकड़ी लेकर के उसको बांध करके रखें तो आपके गृह में इस मंगल जनित दोष से आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। यदि आपके गृह में जनित दोष से, यानी कि आपके गृह में बुध जनित दोष से अगर पीड़ा महसूस कर रहे हैं, बार बार किसी व्यक्ति को विद्या में अवरोध हो जाना, उसके कार्य में सफलता की प्राप्ति न होना, बोलने में अधिक परेशानियां उत्पन्न होना, उदंड भाषा का प्रयोग करता हो, तो उस व्यक्ति के यानी कि आपके गृह में बुध जनित दोष से पीड़ित हो जाने के कारण ऐसे परस्पर प्रेम में इतना कमियां उत्पन्न कर देता है जो कि सारे रिश्तों को खराब करने लगता है। तो आप अपने गृह में यानी कि चिचिड़ा जिसको में आपा मार्ग हम लोग बोलते हैं, तो आप चिचिड़ा का एक पौधा अगर अपने गृह में आप लगाते हैं तो आपको सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होने लगती है। चिचिड़ा का पौधा लेकर के उसको लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने गृह में उत्तर दिशा में अगर उसको रखते हैं तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होने लगती है। यदि आप बृहस्पति जन दोष से पीड़ित रहते हैं, आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उदर से अधिक दिनों से परेशानियां व्यतीत कर रहा है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अधिक दिनों से शारीरिक व्याधि से यानी कि उदर के रोग से ग्रसित हो गया है, पेट से संबंधित उसको अधिक परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसको संतान संबंधित भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसी कोई व्यक्ति आपके गृह में हो तो संतान संबंधित पीड़ित है, उदर के संबंधित, पेट से संबंधित विकार से उत्पन्न अगर है, तो आप अपने गृह में यानी कि पीपल की लकड़ी लेकर के उसको पीले कपड़े में लपेट करके अपने गृह में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण में कहीं भी उसको टांग दे या उसको रख दे। बृहस्पति जन दोष से आपका गृह दूर हो जाएगा, उस व्यक्ति का पीड़ा शीघ्र अतिशीघ्र लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। अगर आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शुक्र संबंधित परेशानियों से अधिक पीड़ा है, उसको सुख सुविधाओं में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो किसी
कार्य में सफल नहीं प्राप्त हो रहा है, असफलता ही असफलता उसको दिख रही है, अगर ऐसे आप चीज से अधिक पीड़ित हो गए हैं, आपके शरीर में व्याधि का भी उत्पत्ति होने लग रही है, तो आप यथाशीघ्र जो है अपने गृह में गुल्लर की लकड़ी लेकर के आए और उस गुल्लर की लकड़ी को सफेद वस्त्र में लपेट करके अपने गृह में यानी कि पूर्व दक्षिण के कोण में उसको कील लगा करके टांगे। आपके गृह में यानी कि शुक्र जन दोष से आप पीड़ित होने से शीघ्र अतिशीघ्र जो है उत्तम लाभ प्राप्त करने लगेंगे। यदि आपके गृह में शनि जन दोष से व्यक्ति पीड़ित हो गया है, शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो गया है, उसे किसी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शनि दोष से आप पीड़ित हैं, शनि से आप भयभीत रहते हैं, तो आप अपने गृह में पश्चिम दिशा में शमी की लकड़ी ले आकर के काले कपड़े में उसको लपेट करके अपने गृह में पश्चिम दिशा में कहीं भी अपने कमरे में कोई भी पश्चिम दिशा में आपका स्थान हो, वहां एक कील लगा करके उसको टांगे। शनि जन दोष से आपको पीड़ा मुक्ति हो जाएगी। यदि आप राहु जन दोष से अधिक पीड़ित रहते हैं, आपके जीवन में राहु से जनित जो अचानक आपको घटनाएं उत्पन्न होती है, अचानक से आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जा रही है, तो आप अगर राहु जन दोष से अधिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, तो आप जो है अपने गृह में एक दुर्वा जिसको हम घास बोलते हैं, उस दुर्वा को किसी गमले में लगाएं, नहीं तो उसको ले आकर के उसको बांध करके अपने गृह में यानी कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है, उस कोण में अगर आप लगाते हैं तो आप राहु जनित दोष से पीड़ित होने से वंचित हो जाते हैं। अगर आपके गृह में मतभेद की अधिक उत्पत्ति हो रही है, परस्पर प्रेम में अधिक से अधिक कमियां आने लगती है, एक दूसरे के लिए वो व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं, ऐसे दोष से अगर आप पीड़ित हो गए हैं, तो आप अपने गृह में कुशा, जिस कुशा को हम बोलते हैं, उस कुशा को आप कुशा ले आए, कुशा ले आ करके और उसको जो काले कपड़े में लपेट करके अपने गृह में नैऋत्य दिशा में अगर उसको कहीं भी रख देते हैं, उसको टांग देते हैं, तो केतु जन दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और शीघ्र अतिशीघ्र आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके गृह में किसी भी तरह का अगर कोई परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो उस ग्रह को आप देखें कि किस ग्रह के कारण आपको परेशानियां हो रही है, उस ग्रह से संबंधित उस लकड़ी को, उस पौधे के को ले आकर के अपने गृह में अगर लगाते हैं, तो आपको जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है लाभ की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि ग्रह हमारे गृह का अगर उत्तम रहते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपके गृह में किसी भी तरह की परेशानियां उत्पन्न है, तो आप अपने ग्रह जनित उस दोष को अगर दूर करते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है आपको लाभ की प्राप्ति होने लगती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु जनित दोष को दूर करने के लिए मैं एक एक चीज को बताने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं कि आपका ग्रह दोष जो है किससे जो है दूर हो जाए। नमस्कार।